हेलो। 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 हाँ जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं प्रेम कुमार बोल रहा हूँ जी राजनगर प्रेम से। कुमार जी जी। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। सर जैसे ये जो यादव हैं, हम्म। ये कहते हैं कि हम, जैसे कई बार ऐसी बात हो जाती है ना, जैसे कि जैसे मैं मार्केट में रहता हूँ, हम्म। कई बार बहस हो जाती है, कहते हैं कि भाई हम कृष्ण वंशी हैं। हम्म। तो लेकिन कृष्ण यादव थे कि मतलब अ, ठाकुर थे, क्या थे, लेकिन ये क्यों कहते हैं कि मैं कृष्ण वंशी हूँ? वो तो कंस के भांजे थे ना सर। हम्म। तो यही मैं जानना चाहता हूँ। अब इसका मैं क्या बताऊं आपको। अब जैसे कई लोगों से कोई भी आदमी बहस हो जो है जाती है ना। अपने आप को किसी भी वंश का बता दे। जी 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 जी। कोई कृष्ण का डीएनए टेस्ट तो हुआ नहीं था, ना ही उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ बस। सामग्री मौजूद है जिस जी जी आधार जी पे जो है इन लोगों का डीएनए टेस्ट वहां से मैच कर लिया जाए। जी 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 तो अब तो कुछ भी हवा में बात कर लो, जी। किसी को क्या फर्क पड़ता जैसे है इससे जो है। जी, जैसे कि कहने मतलब है कि रामायण होगी चाहे महाभारत होगी, ये तो मान लीजिए काल्पनिक ही है। हम्म। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी मुझसे अगर कोई बात करता है हम्म। तो मैं तो कहता हूँ बाबा साहब ने जो चीज़ हकीकत में बता दी है, जो 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 संविधान में लिख दिया है, वो सब तो बढ़िया बात है। हम्म। लेकिन कभी यादव से कभी बहस हो जाती है, कहता हम तो कृष्ण वंशी है। तो मैंने कहा भाई तुम कृष्ण वंशी हो ठीक है, लेकिन वहां से तो ये तो मैंने पढ़ा ही है कि भाई वहां से बच्चा जो कंस थे और उनकी जो बहन थी, वहां से बच्चा इधर आया। हम्म। यहाँ तो बच्चा आया तो पला बड़ा, हम्म। तो वंश में पड़ा, मतलब उनके यादव लोगों में पड़ा। तो कृष्ण हम्म। वंश कैसे हो गए? हम्म। अगर मान लीजिए गधे को अगर किसी देखिए, कुत्ते ऐसा है जी प्रेम कुमार जी, जी सर। चाहे कोई कृष्णवंशी हो, जी चाहे जी यदुवंशी हो, चाहे वो शूद्र हो, जी चाहे वो क्षत्रिय हो, जी कोई जी भी हो, जी 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 किसी भी व्यक्ति की जो बातें हैं, जी अगर सर। उनका आधार नैतिकतापूर्ण है जी सर। तो वह मनुष्यता के लिए लाभदायक है। जी और सर। अगर उनका व्यवहार, उनकी बातें अनैतिक हैं जी तो वो जी किसी जी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। जी 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 बुद्ध को जो है हम जी लोग और पूरा जी संसार केवल इसलिए स्वीकार करता है जी क्योंकि नैतिकता के आधार पर उनकी बातें, उनके सिद्धांत जो हैं सब कुछ स्वीकार्य हैं। जी 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 ठीक है ना। और हिंदू धर्म का जो है, जो लोग हैं इसलिए उसका जो है विरोध करते हैं जी जी क्योंकि जी उनका जो है नैतिकता के आधार पर कोई भी सिद्धांत, कोई भी बातें खरी नहीं उतरती हैं, जी 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 बल्कि जी नैतिकता के जो है ये लोग जो हैं धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जी 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 इनकी कथा कहानियों में, इन्हीं के द्वारा रची हुई कथा कहानियों में, जी 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 ठीक है ना, इन्होंने अपने आप कथा कहानी बनाई है वो, जी लेकिन उसमें भी ये साबित नहीं कर पाते हैं कि वो मनुष्यता के लिए किस प्रकार से कल्याणकारक हैं। जी 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 तो इसीलिए मतलब जो है इन बातों में बेफिजूल की बहस में पड़ना बेकार है कि वो कृष्णवंशी थे, यदुवंशी थे, क्या मिलना है इस बात से जो है। जी सर। हाँ ये तो जो बात है कि इंसान ये नहीं तो बन सके, जी जो अपना अहंकार नहीं छोड़ सके, जी जो इंसानों में ऊंचा नीचा होने का जो है गौरव या घमंड पैदा करते हैं, जी 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 तो उनका जो है कथन, उनकी बातें किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। जी 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 सबसे पहला तो मापदंड यही है कि क्या वह इंसान है या नहीं है, मनुष्य भी होने लायक है कि नहीं है। जी 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 जी। तो मनुष्यता की श्रेणी में आने तक की तो औकात नहीं है। और ये लोग हम्म। दम्भ भरते हैं कि हम इतने ऊंचे हैं, इतने महान हैं। कहाँ की महानता, काहे का ऊंचापन सही है। बात है। जो सबसे छोटा काम है मनुष्य बनना, जी जी मनुष्य जी बनने जी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल जी है बिल्कुल। ना। कोई पहाड़ नहीं खोदना है मनुष्य बनने के लिए, सिर्फ सदाचार का पालन करना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, बस बड़ी सिंपल सी बात है। वो तक नहीं कर पाते हैं ये लोग जो है। जी 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 जी। तो जैसे आज किसी से बहस होगी सर ना, बहस मत करिए तो किसी से भी। मतलब बहस नहीं, वैसी नॉर्मल बात होगी थी। जैसे वो बोले कि हम कृष्ण वंशी हैं, तो मैंने कहा कि अरे यार ये बताओ कि अगर बकरी को भेड़ के घर अगर पाला जाए
नहीं तो कृष्ण वंशी हैं तो वंश का जो निर्धारण है वो डीएनए के आधार पे आराम से हो सकता है। उसको बोलो भैया कृष्ण का डीएनए लिया, चल लैब में चलते हैं, जी 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 बस खत्म बात। जी। लेकिन वैसे तो सर जो कृष्ण जी जो थे वो तो मेरे ख्याल से क्षत्रिय थे, उनके कुल में वहाँ पैदा हुए। जैसे काल्पनिक में एक बात मैं कह रहा हूँ मैं, वैसे तो अब मानता प्रेम नहीं। कुमार जी, इनकी कथा कहानियों में हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। जी 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 एक कहानी में कुछ बोलेंगे, दूसरी कहानी उसको पलट देंगे, ठीक है ना। अभी एक कहानी में बोलते हैं कि परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार क्षत्रियों का 21 बार जो है क्या कहते हैं उसको, वंश समाप्त कर दिया। जी अब जी मुझे जी यही समझ में आती है कि वंश का समाप्त होना क्या होता है, हैं? अगर वंश का समाप्त होना की कुछ अगर मीनिंग होता है तो क्या इन पर लागू नहीं होता वो? तो इस तरह से तो ये मतलब जो है, जो क्षत्रिय हैं इनको तो अपमान महसूस होना चाहिए अगर क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को। तो जी जी ये ब्राह्मणवादी विचारधारा को फिर समर्थन कैसे कर देते हैं? ब्राह्मणों को अपने घर में क्यों बुला लेते हैं? जी 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 ब्राह्मणों के द्वारा जो बताई गई बातों का क्यों मान लेते हैं ये? जी जी तो ये ऐसे अपमानजनक स्थिति में रहने के लिए ये जो है अपने आप को, अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अपमान से। जी जी वो कहते हैं ना, नकटे ऊंचे सबसे ऊंचे हैं, जिनके नाक कान भी काट लिए जाएं लेकिन वो फिर भी अपना चिल्लाता फिरें कि हम सबसे ऊंचे हैं, हम सबसे सुंदर हैं। तो उनका क्या करोगे आप बताओ? जो निर्लज्ज हैं बिल्कुल। जी 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 ठीक है ना। चलिए ठीक है प्रेम कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। ओके, जय भीम। जय भीम सर, जय भीम।